Alright. It's 16th of April. अभी बज रहे हैं 11:05. We'll talk about the book Psychology of Money, chapter 7, which is freedom. So when you talk about freedom, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है कि हम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सकें, हम अपनी मर्ज़ी से सो सके, अपनी मर्ज़ी से घूमने जा सके, अपनी मर्ज़ी से पैसे स्पेंड कर सके और हर चीज़ अपने हिसाब से कर सके. एंड यही सच है कि द ग्रेटेस्ट और द बिगेस्ट और द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ इज़ controlling what you want in life, when you want in life, with who you want in life. So ideally इस चैप्टर में भी यही चीज़ बताया गया है कि in order to do all these things, time is very important और टाइम हमेशा मनी से ऊपर रहता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हो और उससे कितना आउटकम निकाल पा रहे हो. क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सुबह उठते हो और अपने ऑफिस जाते हो और उसी में लग जाते हो, वापस आते हो और आपके पास कुछ टाइम नहीं बचता है एंड यू जस्ट कम बैक होम, रिलैक्स एंड हैव डिनर एंड गो टू बेड. दैट्स नॉट द आइडियल वे टू यूटिलाइज योर टाइम. ओके, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट एन एग्जांपल, इट्स लाइक कॉर्पोरेट जॉब और एक फ्रीलांसर में यही डिफरेंस होता है कि कॉर्पोरेट जॉब वाले को सैलरी बहुत अच्छी मिल रही होती है बट उसके फ्यू आवर्स रेस्ट्रिक्टेड हैं और वो उस आवर्स के बाहर भी अगर काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलता है. बट फ्रीलांसर के साथ एक ऐसी चीज़ होती है, वो जब चाहेगा तब काम करता है, अपनी मर्ज़ी से काम कंप्लीट करेगा एंड he'll get the salary and he'll get more time to do other things as well. So that's primarily the difference between like how two people are like making use of their time. And other thing is like पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में बट टाइम भी इक्वली ज़रूरी है. आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने डेली रूटीन से बिकॉज़ आप पैसे से टाइम नहीं खरीद सकते बट व्हेन यू हैव टाइम यू कैन अर्न मोर मनी आउट ऑफ इट. अगर आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करोगे, फॉर एग्जांपल अपस्किलिंग इज़ एन एग्जांपल कि आप अपने आप को अपस्किल करते हो बाय टाइम, तो आप उस चीज़ से अगले 5 महीने 6 महीने साल भर में अपने आप का जो भी आपका इनकम है यू कैन मल्टीप्लाई दैट इनकम टू अ हायर एक्सटेंट. बट आप पैसे से पैसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपस्किलिंग की ज़रूरत है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है. आपके बैंक में 6 months ऑफ इनकम पड़ी हुई है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ईजिली वर्क एट योर जॉब विद फ्रीडम, with how you want it and how do you want to do it with ease. because आपके ऊपर कोई लोड नहीं होगा कि कल को अगर जॉब नहीं रही या फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रिसेशन तो आपका क्या होगा. सो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है सो दैट यू विल ऑलवेज हैव अ माइंड सेट दैट यू आर फ्री, यू आर नॉट स्टक इन योर जॉब, you can do what you want, you can utilize your time in a better way. So it's also said wealth isn't about money, it's about having freedom to live life on your own terms. So आपको यही चीज़ देखनी है कि क्या आप पैसे के पीछे भागते भागते ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से चल ही नहीं पा रहे हो. क्या आपकी ऑफिस आवर्स इतने रेस्ट्रिक्टेड है कि आप कोई भी डिसीजन अपना नहीं ले पा रहे हो, लीव नहीं ले पा रहे हो, अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हो, आप
बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे हो, आप जिम नहीं जा पा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, रनिंग नहीं कर पा रहे हो, या जो कुछ भी आपको करना है लाइफ में आप वो नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड विद वॉट एवर यू डूइंग एट द मोमेंट. Either you save some money and upskill yourself and pick up something that you love where you don't feel restricted. So आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी. Giving my example, मैं भी जॉब करता हूँ. इट्स लाइक अभी इस समय मेरे नाइट आवर्स चल रहे हैं. आई वर्क इन US आवर्स. तो अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड से आई एम गेटिंग good time to do everything. I am able to read books, I am able to go to the gym, and I am able to have all the meals that I want to have. I am also able to go outside, meet my friends, and do daily chores or household chores. And also within the office hours I have some time, you know. ऑफिस आवर्स का काम करने के बाद भी मेरे पास टाइम बचता है कि मैं अपने आप को अपस्किल कर सकूं और मैं ऑफिस को और कंट्रीब्यूट कर सकूं कि किस तरीके से मैं अपने सेम रोल को और इन्हांस कर सकूं. सो दैट्स व्हाट आई थिंक शुड बी द आइडियल अप्रोच, कि आपको टाइम की कमी नहीं होनी चाहिए. और टाइम की कमी इसलिए भी होती है बिकॉज समटाइम्स वी आर लेज़ी. तो आपको लेज़ी नहीं होना है, थोड़ा सा अपस्किल करने के लिए टाइम निकालना है, वर्कआउट करने के लिए टाइम निकालना है. बिकॉज आपको अगले दिन उठ के अगर ये कहना है आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टूडे, तो आपको फिट रहना पड़ेगा. सो यू नीड टू ब्रिंग दैट इन टू प्रैक्टिस एज वेल. दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द बुक दैट आई एम रीडिंग एंड आई कैनॉट टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम to Morgan Housel for writing this one. This is a very beautiful book. We are going to have breakfast, first meal. This is it. No apple, no grapes today, only banana and cashew. So that's fine. I'll finish this one, head to the gym, see you right there. If you have any questions, if you have anything to say, put it down in the comments. I'll get back to you. बहुत अच्छे. 1 hour 36 minutes into the workout, 20 minutes to go. Zone 2 पे कर रहे हैं और हार्ट रेट. Let's go. Amazing workout. 2 hours 1 minute. Zone 2 2 hours 1 minute of fan bike. That's it for the day. We'll head back home and we'll see what next we can do. Stay tuned. What's up guys, back home. Meal number 3. इससे पहले लंच हो गया है. So what I want to show you guys is the workout for the day that we did. 1000 calorie burned, 2 hours of indoor cycle. That was it. So for now I'll just sit for meditation and do some office work and coding. But tomorrow I'm planning to go for a run and the workout both. Let's see how it goes because इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है. It's very hard to go outside and go for the run. So
I'm really feeling bad for myself that I'm not able to put in the miles, because I need to practice more for the hell race that's going to happen in Goa. But we'll make that happen, we'll get that working. अभी के लिए बस मैं ये मील ख़त्म करूँगा and then we'll sit for work, and that's it for the day. I'll see you tomorrow in the next one. Cheers and take care.